तो चलिए स्टूडेंट, आज आपको एकदम इम्पोर्टेंट क्लासेस देने जा रहे हैं जो कि हमारी होगी M2R5 प्रैक्टिकल से संबंधित। ठीक है, इससे पहले हमने आपको क्लासेस काफ़ी सारी दी हैं, वो यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी आपके मॉड्यूल्स आपके लगे हुए हैं, जैसे कि M1 है, M4 है, ठीक है, M1 की आपकी 2 क्लासेस मैंने करा दी हैं। और प्रीवियस ईयर्स की वीडियो ज़रूर देखें जो कि आपके लिए 100% हेल्पफुल होने वाली हैं। और कोर्स अगर आपने नहीं परचेज़ किया है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। M2 के सभी सोल्यूशन अवेलेबल हैं और इन्हीं के साथ मैं इसमें ऐड करने वाला हूं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आए गए हैं, उसका ओरिजिनल पेपर सेट में जो भी कोर्स परचेज़ करेंगे उनको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। आपके जो भी M2R5 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे आपको सॉल्व करने हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने हैं, तो देखिए टेक्स्ट एडिटर फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। या तो आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रैकेट का, या फिर नोटपैड प्लस का। ये 3 इजी बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है अभी अवेलेबल है नोटपैड प्लस प्लस, तो हम इसी पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस है उसमें 3 मेजर टॉपिक हैं जिस पे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है पहला HTML, दूसरा है हमारे पास CSS और तीसरा है हमारे पास JS यानी कि जावास्क्रिप्ट। इन्हीं 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। और इस प्रकार से देखिए सॉफ्टवेयर जो आपका वहाँ पे ओपन रहेगा और इस प्रकार से आपको पूरी जो है कोडिंग इस प्रकार से करनी है। और जब एग्जामिनर आएंगे तो यहाँ पे रन का ऑप्शन होता है, जो भी ब्राउज़र वहाँ पे अवेलेबल हो, जैसे कि क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या फिर सफारी, उस पर आपको क्लिक करके इस पर रन करके आपको दिखा देना है। तो अभी आपको कंप्लीट हम लिख के दिखाएंगे बेसिक से। इसके लिए हमने आपके लिए एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है प्रैक्टिकल डेमो नाम से, इसी में सारे आपकी कोडिंग सेव होती जाएगी। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको एक रियल जो पेपर हमारे पास है M2R5 शिफ्ट का इवनिंग का, जो कि अगस्त 2022 में आपका हुआ था, वही जुलाई वाले बैच में। तो ये है आपका, देख सकते हैं इसमें अगर बैच नंबर इसमें लिखा हुआ है PRS22। ठीक है, M2R5 वेब डिजाइनिंग पब्लिकेशन बैच 22 का है। पहला इसने पूछा गया था राइट HTML कोड टू डिवाइड ब्राउज़र विंडो इनटू हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो ये आपका जो ब्राउज़र है पूरा पेज है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पेज में इसको डिज़ाइन करना है इस प्रकार से, और इसके आगे तो क्लियर नहीं दिख रहा। और इस सेक्शन में हमको वीडियोस अपलोड करनी है, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में एक वीडियो हमको ऐड करनी है, यानी कि वीडियो प्ले होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्रिएट एन HTML पेज फॉर एक्सेप्टिंग द वैल्यू ऑफ 2 मैट्रिक्स वेरिएबल। ठीक है, A + B अगर करें तो यहाँ पे ऐड होके आए उस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे A - B की वैल्यू आए, A × B और A डिवीज़न B की वैल्यू इसमें प्रिंट करने वाली जावास्क्रिप्ट में आपको बनाना है। सिंपल सा है, इन सभी के आउटपुट मैंने आपको कराए हुए हैं, तो वो वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नंबर 3 है राइट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू जनरेट करना है हमको यहाँ पे सीरीज ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर हमको प्रिंट करना है। तो इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, ये आपका 25 का हो जाएगा, एक 30 का हो जाएगा, 80 नंबर का आपका ये बनेगा। तो ये तो थोड़ा सा एडवांस है, हम बहुत ही बेसिक में लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। डेट आपकी 6 फरवरी से, तो अभी आपके पास टाइम है। तो पहला देख लेते हैं इसमें प्रोग्राम जो है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। व्यू पे चलते हैं, जूम। ठीक है, तो ये है पहला जो प्रोग्राम है हमारे पास, आप देख रहे होंगे। मैं अभी टाइप करके भी आपको दिखा दूंगा। ये जो क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है राइट ए प्रोग्राम टू HTML और क्रिएट करना है आपको बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अगर हमको बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है, कोई सा भी कलर हो सकता है वहाँ पे कलर का नाम आपको दिया हो, जैसे कि ये आपका बैकग्राउंड है, इसमें कलर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे ये आपका होगा, तो ये जो आप कोड परचेज करेंगे उसमें आपको मिलेगा। इसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया है क्या, HTML का, फिर हमने बॉडी टैग का यूज़ किया, बॉडी के अंदर हमने स्टाइल डाल दी यहाँ पे, और इसमें डाल दिया बैकग्राउंड कलर जो है रेड कलर से। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर हमने एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ का जो कलर दिया है हमने येलो कर दिया, और उसमें लिख दिया दी बैकग्राउंड कलर जो आपका है वो ये जो आपका लिख के आएगा पैराग्राफ के अंदर, ये आपका रेड हो जाएगा, और पूरा जो इसके पीछे आएगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें एक CSS ट्यूटोरियल का एक लिंक भी डाला। देखिए AHREF की लिंक डाला है, जिसको कि टारगेट ब्लैंक कर दिया। टारगेट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, जब भी हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे जाके ओपन होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है CSS ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से
तो इसको जब रन कराएंगे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो ये देखिए, ठीक है, रेड कलर का हमने कलर ऐड किया था तो बैकग्राउंड में रेड कलर आपको शो हो रहा है। और ये हमारा जो येलो कलर थे, देखिए पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ आ रहा है। और यहाँ पे देखिए एक लिंक लिखा हुआ है, अभी इस पर हम लेके जाते हैं तो देखिए इस प्रकार से हाथ बन के आएगा, इसका मतलब यहाँ पे लिंक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें बेसिकली जो है यहाँ पे हमारी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। एक तो हमारा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये चीज़ें आप ना भी ऐड करें, पैराग्राफ सिंपल सा बैकग्राउंड कलर लगा देंगे तो रेड पूरा आ जाएगा। और दूसरा चीज़ हमने इसमें देखा कि पैराग्राफ में यानी कुछ लिखते हैं उसके अंदर तो उसमें कैसे कलर देते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं पैराग्राफ स्टाइल और कलर के साथ लिख देते हैं येलो। जो भी कलर देंगे यहाँ पे, जैसे कि येलो है तो येलो आ जाएगा। इसी की जगह आप जैसे कि मान लीजिए करना चाहते हैं वाइट करना चाहते हैं तो वाइट भी कर सकते हैं। सेव करेंगे और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वाइट हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर जो है वाइट हो गया, ठीक है। इसका कलर रेड है, उधर वाइट है तो यहाँ ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक करके जब हम सेव करेंगे और यहाँ पे जाके करेंगे रिफ्रेश तो देखिए ये उसका कलर जो है ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। एक बैकग्राउंड कलर, पैराग्राफ कलर, ठीक है, और एक लिंक भी अपने ऐड किया जो कि ब्लैंक है, यानी कि न्यू टैब पे ओपन करने का लिंक। तो कैसे उसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ऐड करते हैं, ए लिखते हैं इस प्रकार से। अभी आपको लिख के दिखा देंगे href = css ट्यूटोरियल और टारगेट ब्लैंक कर दिया। और ये जो है इसका मेन फाइल, यानी कि इस पर हमको क्लिक करना होगा, ठीक है, जो उसकी लेबल होती है ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे ये लिखा जाता है। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम है, मान लीजिए हमको इसमें कोई कमेंट डालना है, ठीक है। तो कमेंट है, पेज का टाइटल लिखना है तो पेज का टाइटल कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो टाइटल होता है यहाँ पे आपका, ये जो टाइटल होता है यहाँ पे आपको लिखना है। तो कैसे आप इसको लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा ही देता हूँ लिख के। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML से, ठीक है। हमने लिखा HTML, नीचे आ गए और इसमें हमने डाली हेडिंग इस प्रकार से। इसका यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कोड आपका आता रहेगा, ठीक है। तो हेडिंग के अंदर हम क्या लिखते हैं, फिर टाइटल को लेते हैं, जो हमें टाइटल लिखना है। तो टाइटल हमने ले लिया, टाइटल के अंदर लिख देते हैं दिस इज़ आपका है द पेज ऑफ ऑल पेजेस, ठीक है। या लिख सकते हैं इस प्रकार से दिस इज़ HTML पेज, इस प्रकार से हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे। और इसके बाद हेडिंग के नीचे आएंगे, हेडिंग के नीचे आपकी बॉडी लगाई जाती है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम बॉडी को, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया बॉडी। और बॉडी के अंदर फिर आप पैराग्राफ वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ M2R5 प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल, ये हमने लिख दिया पैराग्राफ, ठीक है। और पैराग्राफ यहाँ पे आपका क्लोज हो गया। उसके बाद ये बॉडी टैग यहाँ क्लोज हो गई, HTML टैग है और ये टाइटल है, सब देखिए यहाँ पे क्लोज है एकदम, कोई भी इसमें आपकी गड़बड़ी नहीं है। तो अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो हम सेव करने के लिए आते हैं सेव एज पे, और एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पे डालते हैं नंबर 3, ठीक है। उसी में आ जाएंगे और इसको करा देंगे रन। यहाँ पे गए और हमने लॉन्च इन क्रोम पे किया तो देखिए यहाँ पे आपका दिस इज़ M2R5 प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल आपका प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि हमने पैराग्राफ लिया था। और हमने टाइटल में क्या डाला था, आपका टाइटल में डाला था दिस इज़ HTML पेज। तो देखिए यहाँ पे टाइटल दिस इज़ HTML पेज, यहाँ पे आपका टाइटल शो हो रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आप टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दीजिए हेडिंग करके M2R5 प्रैक्टिकल, ठीक है। मान लीजिए हमने ये डाल दिया, ठीक है। इसको सेव किया और यहाँ पे गए रिफ्रेश किया तो देखिए M2R5 प्रैक्टिकल के अंदर हमने ये लिखा है, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है कॉमा लगा के आप इस प्रकार से पेस्ट करते जाएंगे। तो ये है कि आपका जो है बहुत बड़ा हो जाएगा पैराग्राफ, तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे कि ये भरा हो जाएगा लाइन, तो इस प्रकार से देखिए प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीख लिया, टाइटल कैसे लगाना है, कैसे पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट फीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बताते हैं। मान लीजिए पैराग्राफ हमको नहीं लगाना है, ठीक है। पैराग्राफ नहीं लगाना है हमको, सिर्फ बॉडी के अंदर ही उसको प्रिंट करना है इसी टेक्स्ट को। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से
इसमें हम कुछ भी नहीं डाले हैं, ना टाइटल है ना हेडिंग है, कुछ भी नहीं डाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे ये प्रिंट होगा। सिर्फ हमने लिखा सिंपल, अगर हमको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है HTML में सिर्फ बॉडी के साथ, तो देखिए कैसे प्रिंट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल सा इस प्रकार से BODY, ठीक है, और इसको यहाँ से इरेज कर देंगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए हमने इसमें क्या लिखा, सिर्फ यहाँ पे HTML लिखा, HTML यहाँ पे टैग क्लोज हो गया और यहाँ पे बॉडी, ठीक है, और ये उसके अंदर बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम लेते हैं एग्जाम्पल 4 में, एग्जाम्पल 4 नाम से सेव कर लेते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए जैसे करेंगे तो इस प्रकार से भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल टेक्स्ट है बिना पैराग्राफ के, ये बॉडी के अंदर आपका प्रिंट होगा। इसके बाद हमको अंडरलाइन या इटैलिक या बोल्ड करना है, तो वो कैसे करा जाएगा इसी में, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए आपसे बोला जाए किसी भी पैराग्राफ को HTML में बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन हमको करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है। इसको हम इरेज करते हैं पहले। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए हाँ एक चीज़ और बता दें, मान लीजिए जब आप न्यू फाइल इसमें ओपन करें तो यहाँ से जाके लैंग्वेज को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया हुआ HTML को। तो उससे क्या होगा, जब आप सेव करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहाँ पे नीचे शो होके आता है। अभी हम Ctrl+N करेंगे, तो ये Ctrl+N करने पर क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में सेव होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब भी जाएँ तो HTML पे सेव कर लें, तो ये हाइपर टेक्स्ट में आ जाएगी। ठीक है, इसको हम अभी करते हैं क्लोज, क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें हम डालेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा, सिंपल सा। हम सबसे पहले लिखेंगे HTML, यहाँ पे हमने HTML की शुरुआत की। HTML के अंदर हम लिख देते हैं बॉडी, ठीक है, बॉडी हमने लगा दी, और बॉडी के अंदर हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमको पहले तो कुछ बोल्ड करना है, तो हम बोल्ड के लिए हमारे पास टैग होता है B टैग, B है या स्ट्रॉन्ग है, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेट, हमने मान लीजिए ये लिख दिया, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे यहाँ से सेव एज वाले ऑप्शन से, और इसमें लिख देंगे एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक देखिए बोल्ड बन गया। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे इसमें इटैलिक, या फिर सबसे पहले तो देखिए जब भी हम कोई एक टैग का यूज़ कर लेते हैं तो उसको लाइन ब्रेक करने के लिए, यानी कि वो एक ही सेम उसके बाद ना प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक टैग का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे BR। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये आपका। तो ये क्या करेगा, आपकी जो लाइन है वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसके आगे फिर आपको जो टेक्स्ट लगाना है अपना इटैलिक का, तो इटैलिक के लिए टैग होता है I टैग। ठीक है, हमने I लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस, इसको भी हम बोल्ड ही कर लेते हैं, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेट, ये हो गया मान लीजिए। ठीक है, और सेम इसके नीचे भी हमको लाइन ब्रेक करनी है, क्योंकि हमको नीचे प्रिंट करना है, तो हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ये जो है 5 है, इसलिए हम इसको सेव कर लेंगे, और इसके अंदर इसके नीचे और लिखेंगे हम अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास है टैग U, हम लिखेंगे U और लिख देंगे यहाँ पे, कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर लाके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ इटैलिक की जगह कर देते हैं अंडरलाइन, दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट फॉर्मेट। इतना लिख दिया हमने। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए ये आ गया एक, फिर लाइन ब्रेक करी यहाँ पे, फिर ये, फिर ये। ठीक है, यानी कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद अब हमको क्या करना है इसमें, देखिए इसके बाद अगर आप एक साथ इनको प्रिंट करना चाहते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को, तो वो भी कर सकते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, इसको हमने किया रन, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, जिससे कि आपको सही से दिखाई दे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट जब आप देख रहे होंगे तो पहला वाला तो हमने बोल्ड किया था, दूसरा हमने इटैलिक किया था, और तीसरा देखिए अंडरलाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपके प्रिंट होते हैं। अब इसी में क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि बड़े टॉपिक हैं। अब इन्हीं, ये तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया कि ये इससे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बनेगा। अब इसी को बोल सकता है सेंटर में करने के लिए, बॉटम में, टॉप में, या फिर इसी के पीछे कलर डालने के लिए, या फिर इसी को टेबल के अंदर हमको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, या फिर दो
हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन में, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। लेकिन बेसिक फॉर्मेट जो है आपके ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, तो पहले आपको ये लिखने आने चाहिए। इतना हो गया आपका। अब हम आपको बताते हैं, इसमें अंडरलाइन के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम फिर से लाइन को करते हैं ब्रेक। हमने लिखा BR और यहाँ पे किया लाइन को ब्रेक, और इस बार हम जो कर रहे हैं लाइन ब्रेक यहाँ पे वो 2 बार कर रहे हैं, यानी कि 2 पैराग्राफ छोड़ के हम उसमें कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो हमने 2 बार यहाँ पे BR, जितनी बार आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आप उतनी बार लिख देंगे। उसके बाद अब हम देखिए इसमें लिख रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं बोल्ड को। ठीक है, हमने लिखा B और साथ ही हमने यहाँ पे यूज़ किया U को भी। ठीक है, U को भी हमने यूज़ कर लिया इसी के अंदर। B, U और I तीनों को हम एक साथ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, और इसको ले आते हैं नीचे BUI और इसके अंदर लिखते हैं कुछ टेक्स्ट, यानी कि दिस PARAG, यहाँ लिख देते हैं दिस पैराग्राफ इस, लिख देते हैं यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इतना हमने इसमें देखिए लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको करना है सेव। अब जब इसको सेव करेंगे तो इसी टेक्स्ट का देखिए कैसे फॉर्मेट चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए इसको रन कराते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है चेंजमेंट। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बोल्ड भी है ये, ठीक है, इटैलिक भी है और साथ ही अंडरलाइन, यानी कि एक ही पैराग्राफ में तीनों चीज़ें हैं। और आपको ये भी दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक एक लाइन का ब्रेक है और इसमें देखिए 2 लाइन का ब्रेक है। ठीक है, तब यहाँ पे लिखा गया। तो एक साथ अगर एक ही पैराग्राफ में आपको तीनों कंडीशन अप्लाई करनी है, बोल्ड, इटैलिक प्लस अंडरलाइन, तो फिर आपको इस प्रकार से यूज़ करना पड़ेगा। देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को तीनों को एक साथ लिया और यहाँ पे हमने आउटपुट में इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल देना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक एक लाइन ब्रेक करके, और आप इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम, इसको हम इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं, तो यहाँ पे करते हैं हम सेव एज, और इसको इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करें। अपने सिस्टम में एक फ़ोल्डर बना लें M2R5 का और सेव करते जाएं फाइल को। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको हेडिंग्स लगानी है, हेडिंग H1 बोल दे, H1 2, H1 H2 H3 H4 या H6 तक की हेडिंग्स आपसे बोले प्रिंट करने के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में बोल्ड हो या फिर इटैलिक हो या फिर अंडरलाइन हो या फिर बड़ी फॉन्ट में लिखा हो, तो फिर वहाँ पे कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे HTML इस प्रकार से, और उसके बाद हम आते हैं सीधे बॉडी के अंदर। हमने लिखा बॉडी, इसके बाद हमको लगानी है हेडिंग्स। तो हेडिंग, सबसे छोटी हेडिंग जो होती है हमारे पास H6 है, सबसे बड़ी H1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग नंबर 6 हमने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे इस प्रकार से। सारी हेडिंग इसमें हम आपको बता देते हैं। नंबर H5 है ये, तो H5 के अंदर हम लिख देते हैं हेडिंग नंबर 5। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से है H4 है हमारे पास। ठीक है, H4 के पास है, तो लिख देते हैं मान लीजिए कम हेयर। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे पास H3 की हेडिंग है, तो इसमें लिख देते हैं मान लीजिए वेलकम। इसी प्रकार से हम लिख देते हैं H2 में लिख देते हैं मान लीजिए टेक वीडियो गुरु चैनल का नाम। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे बड़ी जो हमारी हेडिंग होती है H1। ठीक है, H1 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लिख दीजिए मान लीजिए O लेवल प्रैक्टिकल, ये हो गया। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है हेडिंग लिखने का। यहाँ पे देखिए HTML बॉडी और H1 H2 इस प्रकार से आपको लिखनी है। इसको हमने सेव ऑलरेडी कर लिया और रन वाली की पे गए और यहाँ पे रन किया। तो देखिए आपको सारी हेडिंग्स यहाँ पे दिख रही होंगी बेसिकली। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे आपको H6, H5,
कम हेयर यानी कि हेडिंग नंबर 4 है ये। वेलकम आपकी हेडिंग नंबर 3 है। टेक वीडियो गुरु आपकी हेडिंग नंबर 2 है। और सबसे बड़ी हेडिंग है आपकी 1 नंबर जो कि है ओ लेवल प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये है क्रम आपके हेडिंग डालने के। तो इसी में आपको कोई भी बोला जा सकता है। मान लिया H1 हेडिंग बोली जाए तो इस प्रकार से आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं। अब मान लीजिए फ़ॉन्ट होते हैं, इसमें फ़ॉन्ट अगर आपको कोई चेंज करने के लिए बोला जाए HTML में, तो कैसे आप इसमें फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे और कैसे उसका साइज़ आप देंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा कोड है। उसके लिए भी फ़ॉन्ट के लिए हम आपको लिखना बता देते हैं। तो हम सेव एज़ करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रकार से कोई बताएगा नहीं। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने ब्राउज़र पे, एक बार काम आएगा। ठीक है, HTML लिख देते हैं, लिखते हैं बॉडी। मैं सारे बता दूंगा आपको। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 1 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, लेकिन बेसिक से लेके पूरा हम आपको समझा देंगे। दोबारा आपको प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं आएगी, किसी को पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। लिखते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में जो भी उसका कलर देना चाहते हैं वो कलर लिख देंगे इक्वल टू, और उसका नाम दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने दे दिया ग्रीन कलर का, हमको फ़ॉन्ट यहाँ पे लगाना है, तो इसको हमने कर दिया बंद। ठीक है, इस प्रकार से इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि इसके अंदर अभी हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसके अंदर लिख देते हैं, मान लीजिए दिस इज ग्रीन कलर फॉन्ट HTML एंड कुछ भी लिख दीजिए छोटा सा, HTML एंड CSS प्रैक्टिकल, ये हमने मान लीजिए लिख दिया। ठीक है, ये हमारा, इसमें हमने क्या दिया है, फ़ॉन्ट का साइज कलर दिया है। ठीक है, फ़ॉन्ट का कलर दिया है। ये हमारा देखिए फ़ॉन्ट यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम साइज, फ़ॉन्ट का साइज हमको जगह लिखाना लगाना है, तो लिखेंगे फ़ॉन्ट और स्पेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइज। तो जो भी लिखा जाता है ये इक्वल टू के साथ आपका ये चलता है। ठीक है, अब इसके अंदर साइज दे देंगे। तो मान लिया हमने 6 इसका साइज दे दिया, 5 दे दिया, कुछ भी दे दिया। अब इसको ब्रैकेट ऐसे बंद करेंगे, फ़ॉन्ट आपका क्लोज ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि AC को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। हमने मान लीजिए AC को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसका साइज जो है 6 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम सीधे फ़ॉन्ट का नाम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक ही में आपको फ़ॉन्ट के जितने भी फॉर्मेट होते हैं वो बता रहा है, जैसे कि फ़ॉन्ट में कलर डालना, फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना, या फिर किसी फ़ॉन्ट का आपको नाम देना है। तो सिंपल सा कैसे यूज़ करेंगे, कोई आप फ़ॉन्ट का नाम आपको पता है, आपको लिखना पड़ेगा फ़ॉन्ट स्पेस करके लिखेंगे फेस इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर आएंगे जो भी फ़ॉन्ट का नाम देना चाहते हैं। जैसे कि हम एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं, तो फ़ॉन्ट का नाम अगर आपको नहीं पता है तो आप वर्ड फाइल आपके सिस्टम में होगी, वहाँ पे ओपन कर लीजिए, वहाँ से कोई आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब नाम दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे दे सकते हैं, तमाम नाम है। ठीक है, तो कोई भी आप, एरियल ब्लैक है, कोई भी नाम आप ले लें और उसमें लगा सकते हैं। या फिर वहाँ पे पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो फिर वो अलग लगाएं। तो हम एक फ़ॉन्ट लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि है COURIER, कुरियर करके फ़ॉन्ट है आपका। ठीक है, ये देखिए फ़ॉन्ट हमने क्लोज कर दिया और इसके अंदर हम लिख देते हैं ये। ठीक है, ये हो गया फ़ॉन्ट के अंदर। उसके बाद नीचे आते हैं, एक ये तो आपका है सिंगल तरीका। ठीक है, ये जो मेथड मैंने बताया कि कलर डालना है, ठीक है, साइज और उसमें फ़ॉन्ट का नाम, आप इसी को आप एक साथ भी कर सकते हैं, तीनों को एक साथ। जैसे कि पहले आपका आ जाएगा फ़ॉन्ट का नाम, फ़ॉन्ट का कलर और साइज, ये तीनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आपको बता देंगे, पहले आप अलग अलग सीख लें। इसको करते हैं सेव, एग्जाम्पल नंबर 7 है ये, और इसको कराते हैं रन। तो जैसे आप रन कराएंगे देखेंगे आप, इसमें देखिए मैंने लाइन ब्रेक तो की नहीं, इस कारण से ये आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे आप चले जाएँ, यहाँ लिख दीजिए BR और इस प्रकार से इसको क्लोज कर देंगे। इसको कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी। अब इसको कराते हैं रन, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, देखिए ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, तब आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया था, दिस इज़ ग्रीन कलर, देखिए ग्रीन कलर से आ रहा है। दूसरा दिस इज़ ग्रीन कलर, और इसमें जो हमने फ़ॉन्ट का साइज 6 दिया था, तो ये 6 हो गया। और ये देखिए इसमें एक फ़ॉन्ट लगाया, देखिए इसलिए इसका जो टेक्स्ट है आप देख सकते हैं अलग है, बाकी ये दोनों टेक्स्ट सेम है। ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट आप दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसका साइज है, जैसे कि
इसका साइज मान लिया हम 10 कर देते हैं, तो देखिए क्या इफेक्ट आता है 10 से। अब इसको रिफ्रेश करिएगा, देखिए साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका हेडिंग तो है ही, हेडिंग से हमको बड़ा साइज देना है, तो हम कैसे देंगे, तो इसी प्रकार से आप देते हैं, हम 30 कर देंगे तो ये और बड़ा साइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका तरीका सिंपल सा आपका प्रैक्टिकल को लिखने का। तो हाँ, ये तो आपका हो गया अलग अलग। अब एक साथ अगर हमको लिखना है इन सभी को तो कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए सिंपल सा, इसी के नीचे आते हैं, फॉन्ट के बॉडी के अंदर अभी हम हैं और यहीं पे हम लिखते हैं फॉन्ट फेस। ठीक है, पहले हम फॉन्ट का नाम डालें इक्वल टू, और इसके अंदर हम फॉन्ट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए एक फॉन्ट हमारे पास है VERDANA वेरदाना। ठीक है, स्पेस करेंगे, इसमें हम डालते हैं कलर। कलर हम कौन सा ले रहे हैं, इक्वल टू, और इसके अंदर हम ले लेते हैं मान लीजिए रेड कलर। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया रेड, और स्पेस करके हम इसका साइज भी दे रहे हैं इसी में, तो साइज इक्वल टू हम कर देते हैं मान लीजिए 8। ठीक है, और इसको कर दिया क्लोज हो गया। और इसके अंदर लिख देते हैं कोई चीज़, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। हम किसी और चीज़ को क्यों लिखें, हम इसी को ही लिख लेते हैं इसमें, या तो आप इसी को 2 बार लिख लीजिए और इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, अब जो होगा आपका, अब जो ये प्रिंट होगा इसमें देखिए ये वर्धना फॉन्ट कलर और साइज तीनों चीज़ एक ही पैराग्राफ पे अप्लाई होगी। देखिए कैसे, यहाँ पे चलते हैं रिफ्रेश, तो देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया और इसको थोड़ा जूम इन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो ये है आपका। ठीक है, इसके नीचे वो नहीं लगाया हमने, आपका लाइन ब्रेक नहीं किया जिस कारण से ये आ रहा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। तो ये लाइन यहाँ पे भी आपकी ब्रेक हो जाएगी और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, या एक और लगा देते हैं यहाँ पे लाइन ब्रेक, तो ये और अच्छे से आ जाएगा। ये आप अपने आप बनाना सीख लीजिए, जैसे आपको सही लगे वहाँ पे आप बना, ये देखिए। ठीक है, तो अब एक ही फॉन्ट में आप देख सकते हैं रेड कलर भी लगा हुआ है और इसी में साइज, और ये देखिए फॉन्ट भी अलग है। ठीक है, तो ये है तीनों का एक साथ भी अप्लाई इसमें किया जा सकता है। और इसी में अगर इसी में कोई एलिमेंट देना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई लिंक भी देना है आपको, तो वो भी दे सकते हैं। सिंपल सा है, उसके लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमको इसमें कोई लिंक भी देना है, तो यहीं पे आते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं पैराग्राफ, और टेक्स्ट हम यही वाला ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमने लिख दिया पैराग्राफ, सेव कर लिया यहाँ से। और इसी में हम डालना चाहते हैं मान लीजिए कोई लिंक, तो कैसे उसके लिए लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं मान लीजिए ए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा इस प्रकार से ए स्पेस HREF और इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, और इसमें लेबल डाल देते हैं, तो ये है मान लीजिए हमारा HTML है, HTML ट्यूटोरियल या HTML प्रैक्टिकल, कुछ भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसा लिख रहे हैं वैसे। अब इसमें टारगेट हमको न्यू पे ओपन करना है, तो टारगेट इक्वल टू ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा अंडरस्कोर लगाएंगे और लिखेंगे ब्लैंक। ठीक है, ये क्लोज किया, एंकर टैग आपका अप्लाई हो गया, यानी कि ये यहाँ से ओपन हुआ था और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। अब इसके अंदर जो आपको डालना है वो टारगेट लिंक होगा, जिस पे हम क्लिक करके रीडायरेक्ट होगा आपके दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है HTML PRACTICAL। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे, तो ये आपका जो है HTML प्रैक्टिकल आ जाएगा। ठीक है, इसमें अभी हमने देखिए कोई URL ऐड नहीं किया, इसमें आप URL भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, और देखिए ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये लैंड हो जाएगा पेज पे जाके। ठीक है, अब इसमें हमने कोई URL नहीं डाला जिस कारण से ओपन नहीं होगा, लेकिन ये बन के इस प्रकार से आपको मिलेगा। अब इसी में यहाँ पे इसका जो हमने यूज़ किया था यहाँ पे ये फिनिश हुआ था, और इसी के अंदर हाँ ये देखिए एक मिस्टेक है, यहाँ पे हमने फॉन्ट तो लिख दिया था यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है पैराग्राफ आपको लिखना था
ये रहेगा। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज और इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। ठीक है, सेव। तो अब ये देखिए पैराग्राफ में आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसमें हमने एक ये पैराग्राफ लिखा है और इसी में साथ में एक HTML का लिंक दे दिया। अब इसी में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, पीछे यहाँ पे लिंक दे देंगे google.com या जो भी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हमने 2-3 चीज़ें आपको बता दी, फ़ॉन्ट का साइज, कलर और फ़ॉन्ट का नेम, पैराग्राफ और लिंक। ठीक है, इस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। आउटपुट में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपको एड्रेस प्रिंट करना है किसी भी ऑफिस का या फिर आपके रेसिडेंशियल का या होम का, कहीं का भी, तो कैसे HTML में एड्रेस को प्रिंट करते हैं। देखिए हम व्यू पे करके इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि क्लियर दिखाई दे आपको थोड़ा। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर जो हमारा रहेगा 7 आपके हो गए थे, एग्जाम्पल 8 पे आते हैं जो कि होगा HTML का एड्रेस प्रिंट करना। तो सेम है, हम स्टार्ट करेंगे HTML से। अब इसमें हम जो टैग यूज़ करने वाले हैं एड्रेस के लिए, इसमें सेम नाम से आपका टैग यूज़ होता है आपका एड्रेस का। सबसे पहले बॉडी आएंगे, बॉडी के अंदर इसको लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस टैग। ठीक है, देखिए दिया हुआ टैब प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हमको लिखना होता है एड्रेस। एड्रेस कुछ भी हो सकता है आपका। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं SOME समवन, मान लीजिए किसी का एड्रेस है, समवन है, कोई एक पर्सन है आपका, या लिख लेते हैं यहाँ पे अपने नाम लिख देते हैं मान लीजिए हम। ठीक है, इस प्रकार से। और इसको हम लाएंगे सबसे पहले तो नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, BR टैग का यूज़ करेंगे इस प्रकार से। इसके अंदर आपका रहेगा पोस्ट बॉक्स, तो लिखेंगे P डॉट कुछ भी आपका हो सकता है डॉट BOX इस प्रकार से, और कुछ भी 100 बटे इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और साथ ही इसमें लिखेंगे, इसको हम लाइन को करेंगे ब्रेक। नेक्स्ट होगा इसमें हमारा जो भी स्टेट या जो भी हो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, न्यू दिल्ली, और यहाँ पे लिख दीजिए इस प्रकार से इंडिया। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका एड्रेस प्रिंट होगा। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखिए HTML है, एड्रेस है और बॉडी टैग के अंदर ये हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कहीं भी हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का उपयोग नहीं किया है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और हमको करनी है, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ नेक्स्ट लाइन को आप यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए इस प्रकार से। और ये लास्ट वाले में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप करते हैं इसको सेव। अब इसको कराते रहें तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है उसी में देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है। अब ना ही हमने इसमें बोल्ड किया है, ना ही इटैलिक किया, ना ही अंडरलाइन किया है। ठीक है, लेकिन ये जो एड्रेस टैग का यूज़ किया गया ये ऑटोमेटिकली जो HTML लैंग्वेज इसमें प्री डिफाइंड ये फंक्शन है, जिसको जैसे आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो भी टेक्स्ट आप देंगे उसको एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली इस प्रकार से एड्रेस आपका उसने बना दिया। ठीक है, तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है एड्रेस टैग कैसे यूज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आप कह सकते हैं हमारे अनुमान से। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं ब्लैंक, और ये होगा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें है बेसिकली राइट ए HTML प्रोग्राम। तो स्कीपिंग लाइन प्रोग्राम है ये, स्कीपिंग लाइन यानी कि हमको जो भी हम प्रिंट करेंगे आउटपुट में, जैसे कि मान लीजिए इवन नंबर हो सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये स्कीपिंग लाइन यानी कि एक लाइन छोड़ के ये प्रिंट होने चाहिए, ना कि इस प्रकार से प्रिंट हो। तो इसको हम लोग बेसिकली स्कीपिंग लाइंस के अंदर लेते हैं। तो किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, तो एग्जाम्पल नंबर है हमारा 9। ठीक है, तो इसको सिंपल सा है, लाइन हमको सिर्फ इसमें करनी है ब्रेक। तो देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, HTML लिखा हमने और इसके अंदर आए बॉडी, बॉडी के अंदर मान लीजिए हम एक उसको हम बोल्ड करके लिख देते हैं B,
और साथ ही में लिख देते हैं यहाँ पे इवन नंबर। ठीक है, लिख दिया हमने। और इसके हम लाइन कर देंगे ब्रेक। तो यहाँ पे जब हम लाइन को करेंगे ब्रेक इस प्रकार से, हम 2 बार यहाँ पे लाइन कर रहे हैं ब्रेक। ठीक है, अब इसके नीचे से हमारा जो प्रिंट होगा वो नंबर प्रिंट होंगे। तो सबसे पहले इवन है हमारे पास 2 लिखा हमने, और क्या करते जाएंगे, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और ये हमको सिर्फ इसके नीचे लगाते जाना है लाइन ब्रेक करने के लिए। बस इतना आपको करना है। इसमें 4 लिखेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 और इसको कंट्रोल भी कर देंगे 8 इस प्रकार से। ठीक है, 10 इस प्रकार से, 12 इस प्रकार से, और 14 16 18 और लास्ट हम कर देते हैं इसमें 20। ठीक है, इस प्रकार से है। इसको हम सेव करेंगे तो सिंपल सा है, देखिए कोड कुछ है नहीं। ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई और ये HTML। ठीक है, और इवन नंबर है ये हमारे हैं, और इसको कराते हैं यहाँ पे देखिए रन कराएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको स्कीपिंग लाइन में नंबर आपको प्रिंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए 2 बार यूज़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 स्पेस है, और इसमें हमने बोल्ड यूज़ किया इवन नंबर्स के लिए। बाकी स्कीपिंग लाइन में 2 4 6 8 इस प्रकार से हमने इसको प्रिंट किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कीपिंग लाइन्स। तो ये है आपका HTML का नेक्स्ट प्रोग्राम। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। रन करके एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, कंट्रोल और डिलीट, और सेव एज करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में हम लेंगे यहाँ पे HTML में हमको मान लीजिए यूज़ करना है 2 टैग का, जो कि एक टैग है हमारे पास डिलीट टैग, डिलीट। ठीक है, दूसरा हमारे पास है इंसर्ट। तो डिलीट और इंसर्ट टैग क्या होते हैं और किस प्रकार से यूज़ करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो सेम इसका भी लिखने का तरीका वही है। लिखेंगे यहाँ पे HTML, नीचे आएंगे और लिखेंगे बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर 2 एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए HTML ही लेते हैं, HTML फुल फॉर्म हमने लिखा यहाँ पे इस प्रकार से, और नीचे आएंगे और सबसे पहले हम डिलीट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो डिलीट के लिए जो फॉर्म यहाँ पे यूज़ की जाती है शॉर्ट में, उसको बोलते हैं डेल। तो डेल के अंदर लिखेंगे हम HTML का फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आएगा आपका HYPER हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हमने डेल फंक्शन का यूज़ किया। दूसरा हमको इंसर्ट है, तो इंसर्ट के लिए यूज़ करेंगे INS। ठीक है, INS टैग यूज़ होगा यहाँ पे, और सेम इसमें भी हम लिख देते हैं। तो देखिए कैसे ये काम करता है, कैसा ये आउटपुट आपको देता है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। और बॉडी लिखी HTML लगा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर है आपका 10। सेव किया तो इसको रन करा कर देखते हैं। तो देखिए ये आया आपके सामने। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे अगर आप वो कर लेते हैं BR, लाइन को ब्रेक कर लेते हैं, सेम आप इसको कर लीजिए कॉपी, और इसके आगे भी आप लगा दीजिए तो सही से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए ये क्या रहा है, हमको डिलीट वाला यूज़ करना था और यूज़ करना था इंसर्ट का। तो देखिए सबसे पहले हमने लगाया था एक बॉडी के बाहर जो कि लिखा था HTML का फुल फॉर्म, और उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन डिलीट। तो डिलीट का मतलब क्या होता है, वो ये टेक्स्ट जो है वो डिलीट में है, यानी कि ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन बन जाती है इस प्रकार से। उसी प्रकार से जब इंसर्ट होता है तो इंसर्ट में ये देखिए अंडरलाइन हो जाती है बेसिकली कुछ इस प्रकार से, और कुछ शब्द जो होते हैं उनको देखिए छोड़ के ये उसके नीचे अंडरलाइन करता है, इंसर्ट करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसका फंक्शन। तो इंसर्ट और डिलीट फंक्शन का काम बेसिकली यही है, आपका जो टेक्स्ट है उसको डिलीट करने के लिए एक तरह से लाइन ऊपर से ये टेक्स्ट में खींच देता है। ठीक है, तो ये अच्छा कोड है, मतलब नए ये टैग हैं आपके इंसर्ट और डिलीट, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट आते हैं इसी में। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसमें जो कि होंगी हॉरिजेंटल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया था आपका
हॉरिजॉन्टल आपको जो है लाइन करनी है, लाइन क्रिएट करनी है, लाइंस क्रिएट डिवाइड करनी है, या फिर पैराग्राफ डिवाइड करना है, या फिर आपका जो विंडो है उसको डिवाइड करना है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो कैसे उसमें किया जाएगा? लाइंस के माध्यम से। तो ये हमारा जो एग्जांपल नंबर आएगा, इसको हम इरेज करते हैं और सेव एज पे करते हैं, एग्जांपल नंबर 11। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे क्रिएट करना है उसको देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। स्टार्ट करेंगे HTML, फिर आएंगे हम सीधे अपना बॉडी पे। बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, कोई पैराग्राफ दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि लिख दीजिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रैक्टिकल। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। नीचे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हमको जो लाइन क्रिएट करनी है उसका साइज हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो साइज हम डिफाइन करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम बी हम यानी कि वो लाइन जो है थोड़ी सी बोल्ड रहेगी, और बी के अंदर लिखते हैं हम 100, यानी कि पहली जो लाइन हम दे रहे हैं 100% दे रहे हैं उसका। तो वो क्या करेगा, जो उसकी साइज होगी वो पूरे ब्राउज़र पे आपकी आए, क्योंकि जो आपका ये जो ब्राउज़र होता है वो 100% होता है। ठीक है, अब 50 कर देंगे तो ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से कम ज़्यादा होता जाएगा। तो देखिए कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमने एक बोर्ड के अंदर लिख दिया 100। ठीक है, अब इसके नीचे हम करेंगे लाइन को क्रिएट। तो देखिए कैसे आएगी, यहाँ पे लिखते हैं HR। हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है तो उसका टैग होता है HR। ठीक है, HR उसकी विड्थ जो रहेगी हमारी WIDTH, हम विड्थ देंगे यहाँ पे 100 इस प्रकार से। ठीक है, बेसिकली ये 100 खाली लिख के आएगा ऊपर, और लाइन तो बेसिकली आपकी यहाँ से क्रिएट होगी। ठीक है, तो जितना हम विड्थ दे रहे हैं 100% दे रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 100% और इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक क्रिएट हो जाएगी 100% की। अब इसी प्रकार से आप इसको कर लीजिए कॉपी, इन दोनों लाइन को कर लीजिए कॉपी, और जितना आपको लाइन खींचनी है या इसको ऊपर कर लीजिए इस प्रकार से, और नीचे ला के यहाँ पेस्ट करते जाइए। और साइज आप चेंज, एक हमने 100 कर ली तो एक हम कर लेते हैं 50%। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे हमने 50 कर लिया। ठीक है, अभी पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको कराते हैं रन, इसको कराते हैं यहाँ से रन। तो देखिए ये आपके सामने दो लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, एक 100% की, देखिए पूरी लाइन दिख रही होगी इस प्रकार से, और इसी की आधी हो गई है 50% में, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट करना। तो इस प्रकार से ये आपकी लाइंस को है वो क्रिएट कर देगा, पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसी के साथ हमें और इसमें मान लीजिए हमको लाइन क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बी, यानी कि अदर लाइंस हमको इसमें क्रिएट करनी है अदर साइज की। तो देखिए कैसे उसको करेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, या तो ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप ये विड्थ को कर लीजिए कॉपी यहाँ से। ठीक है, हमने विड्थ को कर लिया कॉपी, और नीचे ला के आप करते जाइए यहाँ पे पेस्ट इस प्रकार से। तो मैं 4-5 अलग अलग तरह के आपको साइज यहाँ पर आपको सिर्फ चेंज करना है। ठीक है, हमने मान लीजिए कर दिया 85, यहाँ पे कर दिया 70, यहाँ पे कर दिया मान लीजिए 60, यहाँ पे कर लीजिए 25, और यहाँ पे कर दिया मान लीजिए 15। ठीक है, तो ये हमने कुछ साइज यहाँ पे अल्टरनेटली साइज हमने क्रिएट कर लिए। नीचे कुछ नहीं करना है, बॉडी और HTML आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसी प्रकार से करते हैं सेव। सेव करने के बाद चलाते हैं रन। तो देखिए इस प्रकार से जो लाइंस हैं आपको दिख रही होंगी अलग अलग साइज की, वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल भी आप करना चाहते हैं तो इसी को वर्टिकल भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप चाहें वैसा प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए VR कोई टैग नहीं होता है। ठीक है, वर्टिकल के लिए हमको VR टैग यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा था। तो जब उसका आएगा प्रोग्राम तो मैं उसका भी आपको बता दूंगा वर्टिकल लाइन कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपने सीख लिया, सिंपल सा है। जो भी हमको साइज की लाइन को क्रिएट करना है उसके लिए हम सिर्फ HR टैग विड्थ दे देंगे उसकी, और उसका परसेंटेज दे देंगे, क्योंकि इसको जो है परसेंटेज में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिएट किया जाएगा। नोट कर लीजिए इस प्रोग्राम को, अच्छा कोड है, और इन सभी के आंसर आपको PDF में तो मिलेंगे ही, साथ ही इसको आप नोट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसी में आगे चलते हैं और आगे प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और इसी प्रकार की बेसिक से लेकर एडवांस
कंप्लीट आपके M2R5 प्रैक्टिकल, M3 प्रैक्टिकल और M4 प्रैक्टिकल किसी प्रकार से हम आपको वीडियो दे देंगे, जो कि डाउन टू अर्थ होगी। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कहीं आपको भागने की भटकने की जरूरत नहीं होगी, कहीं भी आपको 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये फीस नहीं देनी पड़ेगी। बस आप वीडियो देख लेंगे, आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किससे क्या कैसे क्रिएट होता है, तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल 11 बता दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं। इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को और करते हैं सेव एज, और यह एग्जाम्पल नंबर 12 होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्रिएट करना सीखेंगे HTML में कैसे, मान लीजिए कोई हम ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है बेसिकली। तो लिस्ट हमारी बेसिकली दो प्रकार से यहाँ पे है, एक OL जिसको कि ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, एक UL होती है जिसको कि अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे अंतर्गत आ जाता है 1 2 3 या फिर रोमन डिजिट आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और अनऑर्डर्ड यानी कि कोई उसका क्रम ही नहीं है, तो क्रम ही नहीं, इसका मतलब या तो वहाँ पे सर्कल आप प्रिंट कर सकते हैं, स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं, डार्क सर्कल प्रिंट कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका रेक्टेंगल प्रिंट कर सकते हैं, स्टार प्रिंट कर सकते हैं, या कोई भी बुलेट जो होते हैं आपके वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं, तो इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर लिस्ट का, कैसे हम ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर लेंगे आपके लिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी दिखाई दे, जिससे कि आपको कोड समझ में आए। ठीक है, तो हमने जूम कर लिया है अच्छा खासा। लिखेंगे हम HTML, सबसे पहले कोई भी हमको टैग यूज़ करना है HTML के साथ ही होगा, और इसमें हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी के अंदर हम आ जाएंगे, बॉडी के अंदर हम लिखेंगे जैसे कि आप कुछ भी देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे देना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, हम कोई भी लिस्ट देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए O लेवल प्रैक्टिकल है, तो O लेवल प्रैक्टिकल की हम लिस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं O लेवल प्रैक्टिकल, PRACTICAL हमने लिखा O लेवल प्रैक्टिकल, ये हमारी हेडिंग हो गई। और इसके अंदर हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि M1 M2 M3 M4 M5 इस प्रकार से प्रैक्टिकल के जो लिस्ट हैं वो हमको नंबर सीरीज में चाहिए, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में चाहिए। तो कैसे आप क्रिएट करेंगे, मान लीजिए पूछा जा सकता है, और ये पूछा गया था। तो देखिए हमको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं OL, हमने लिखा OL और नीचे करते चले आएगा इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे, जिससे कि जो थोड़ा सा आपको एक ही पेज में सारा आ जाए। तो हमने लिखा OL। ठीक है, OL का टैग यहाँ पे देखिए अभी ओपन है। अब इसके अंदर हमको लिस्ट क्रिएट करनी है, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे LI। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे लिस्ट के अंदर नाम। तो पहला हमारे पास है मॉड्यूल नंबर कौन सा है, M1-R5। ठीक है, M1-R5 आप प्रैक्टिकल लिख सकते हैं, या M1-R5 मॉड्यूल लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने लिख दिया M1-R5 मॉड्यूल। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको कर लेना है कॉपी, इसी लाइन को करना है कॉपी, और जितने भी आपको इसके अंदर लिस्ट क्रिएट करनी है वो आपको इस प्रकार से पेस्ट करती जाना है। ठीक है, तो हमने 5 यहाँ पे क्रिएट कर ली। यहाँ पे हम लिख देते हैं M2, एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपसे वहाँ बोला जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं M4, और यहाँ पे हम लिख देते हैं M5, एक एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं। ठीक है, M5 आपके सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के तौर पे यहाँ पे M6 तक की क्रिएट कर ली। ठीक है, OL के अंदर ये लिस्ट हमने जो है क्रिएट की है। ठीक है, बॉडी ये है और ये HTML है। हम करते हैं सेव करने के बाद इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये हमको प्रिंट होके आएगा। इसको कराते हैं जूम थोड़ा सा, तो ये देखिए ये हमारी हेडिंग थी O लेवल प्रैक्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो है 12 चल रहा है, और OL हमने इनकी ऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट की है। तो ऑर्डर लिस्ट इस प्रकार से M1-R5 मॉड्यूल, M2 M3 M4 M5 M6। ठीक है, और देखिए ये लिस्ट आपकी क्रिएट होके लगी हुई है। इस प्रकार से जो है ऑर्डर लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सी है और सिंपल सा तरीका है इसको प्रिंट करने का। इसी प्रकार से ऑर्डर लिस्ट में जो है अभी तो हमने जो प्रिंट किया है हमारा नंबर पे प्रिंट किया, इसी में आप अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं, A B, इस प्रकार से कैपिटल का A B, इस प्रकार से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको जो प्रिंट करने का तरीका है उसको भी हम इसी में आपको बता देते हैं।
तो चलिए इसका हम ऑर्डर जो है चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी जो प्रिंट किया है वो सिंपल सा नंबर में है, अब इसका हम टाइप चेंज करेंगे। तो टाइप चेंज करने के लिए जहाँ पे OL से हमने स्टार्ट किया था इसको करेंगे इरेज, ठीक है। स्पेस करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पे टाइप, जिस टाइप में हमको प्रिंट लेना है। इक्वल टू लगाएंगे और डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हमको स्मॉल अभी अल्फ़ाबेट में प्रिंट करना है इसी को, तो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट में प्रिंट करेंगे और ये ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज यहाँ से, ठीक है। ये तो देखिए OL यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ है और यहाँ पे अब OL नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे अगर लिख देंगे तो ये आपका फिर बाहर रहेगा, बॉडी में रह जाएगा, ठीक है। तो हमको इसको क्लोज करना है। तो अब देखिए इस फॉर्मेट में इसको ये प्रिंट कर देगा इस सभी लिस्ट को। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं रिफ्रेश। तो जैसे हमने रिफ्रेश करेंगे देखिए आपको ABCD के फॉर्मेट में, वो भी स्मॉल ABCD के फॉर्मेट में प्रिंट होगा। अब इसी का जब आप फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कैपिटल में बोला जाए, तो यहीं पे आपको लिख देना है कैपिटल A, इस प्रकार से सेव कर देंगे और जब रन करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी है रोमन में है तो इसके लिए रोमन में भी आप इसको करा सकते हैं प्रिंट। तो रोमन के लिए सिंपल सा स्मॉल रोमन है, एक कैपिटल रोमन है, तो दोनों ही जो हैं तरीके यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सिंपल सा रोमन के लिए जो है यहाँ पे जो फॉर्मेट यूज़ होता है स्मॉल I, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हमने सेव किया तो ये देखिए रोमन में इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और इसी की जगह हम कैपिटल I कर देंगे इस प्रकार से, तो ये कैपिटल रोमन में प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया। तो ये है सिंपल सा तरीका आपके ऑर्डर लिस्ट को प्रिंट करने का 0 से 9 की सीरीज़ में, A से स्मॉल Z की सीरीज़ में, कैपिटल A से कैपिटल Z की सीरीज़ में, ठीक है। और दूसरा हमारी जो सीरीज़ है रोमन स्मॉल से लेके आपका कैपिटल रोमन में आपका जो है प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट हैं सभी के। तो तरीका सिंपल सा है, बस यहाँ पे आपको टाइप को चेंज करके उसके अंदर जितनी भी लिस्ट आप चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसी को अगर एक साथ प्रिंट करना है तो उसका भी सिंपल सा तरीका, इसी के साथ आप इस टाइप वाले को नीचे करके कॉपी करते चले जाएँ, अलग अलग फॉर्मेट में ये आपका जो है वो प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। बाकी लाइन ब्रेक करते जाएंगे तो वो नीचे लाइन ब्रेक करके आ जाएगा। सेम यही है, इसी फॉर्मेट को जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, करता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए स्मॉल A में हमको चाहिए और इसी को नीचे यहाँ पे ले आते हैं स्पेस करके, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कैपिटल A, ठीक है। इसको जब हम सेव करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से प्रिंट होके आएगा, ठीक है। देखिए सारे फॉर्मेट आपको एक साथ भी आप इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका सिंपल सा तरीका ऑर्डर लिस्ट को प्रिंट करने का किसी भी फॉर्मेट में। इसी प्रकार से इसमें आती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कैसे क्रिएट किया जाता है। तो पैटर्न जो है इसमें ऑन ऑर्डर लिस्ट का सेम ही रहेगा बिल्कुल, बस चेंजमेंट क्या रहेगा देखिए टैग का। तो देखिए ऑर्डर लिस्ट को जो हमको, मैं पहले आपको सिंपल सा बता देता हूँ एक पैराग्राफ में। तो अभी जो है हम इसको करते हैं इरेज, ठीक है। और इसको सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर चेंज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर होगा ये 13 जो कि होगा ऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। 13 नंबर एग्जाम्पल ओ लेवल प्रैक्टिकल। अब पहले तो जो है हम टाइप तो लेंगे नहीं, बिना टाइप के इसको प्रिंट करना है। तो OL की जगह सबसे पहले हम लिखेंगे UL, ठीक है। UL सबसे पहले तो आएगा यहाँ पे, इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। UL आया हमारा और यहाँ पे भी कर देंगे UL, ठीक है। और इसको कर देंगे सेव। बाकी लिस्ट तो हमारी रहेगी M1 M2 M3 M6 ये सारे मॉड्यूल हैं और ये हमारे आएगी अनऑर्डर लिस्ट की कैटेगरी में। जैसे कि हमने बताया इसमें आपका डार्क स्क्वायर या सर्कल आप कह सकते हैं, या फिर सर्कल इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं, स्टार प्रिंट कर, जितने भी सिंबल्स होते हैं, बुलेट्स होती हैं, वो आपके प्रिंट होंगे, ठीक है। ये आपका कोड ठीक है, सेव किया। इस पेज को जाके हमने किया रिफ्रेश, सॉरी ये कोड नंबर है 13, तो इसको करते हैं फिर से रन। तो ये देखेंगे इस प्रकार से ये हमारा जो अभी फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है ये है अनऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसका, ठीक है। और इसी में अगर हम पैटर्न देंगे तो पैटर्न जो है हमारा सेम वही तरीका है। UL के आगे आपको लिख देना टाइप। अब टाइप में जो भी आप देना चाहते हैं, डिस्क है, सर्कल है या फिर स्क्वायर है, वो उस फॉर्मेट में वो प्रिंट करेगा।
तो देखिए वो कैसे होगा। तो यहीं पे आते हैं और इसको ओपन करके लिखते हैं यहाँ पे टाइप, और टाइप के आगे इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं DISC, डिस्क लगाते हैं इसके अंदर। इसको कर देंगे डिलीट क्योंकि ये नीचे हमारा क्लोज टैग आएगा यहाँ पे। अब इसी को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। डिस्क है यहाँ पे पहले वाले में, दूसरे वाले में हम कर लेते हैं, थर्ड है ये हमारा, तो यहाँ थर्ड वाले हम कर लेते हैं सर्कल, और जो दूसरा टैग था यहाँ पे कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे टैग यूज़ किए हैं, और ठीक है, तो 3 टैग यहाँ बेसिकली यूज़ किए हैं। इसको करते हैं सेव और कराते हैं इसको रन। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। पहला हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट है जो कि सर्कल है, डार्क इस प्रकार से। उसके बाद देखिए स्क्वायर में आ रहे होंगे, और फिर ये देखिए सर्कल है, सर्कल जो आपके बिना डार्क वाले हैं। तो इस प्रकार से ये प्रिंट होता है, ठीक है। और इसी में अगर हम देखें क्या और कौन कौन से शेप अवेलेबल हो सकते हैं डिस्क की जगह, तो देखें ट्रायंगल क्या अवेलेबल होता है कि नहीं। ट्रायंगल देखिए नहीं है, स्टार देखते हैं अगर अवेलेबल है कि नहीं, क्या स्टार प्रिंट होता है कि नहीं। तो देखिए स्टार कोई देखिए फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो जो जो बुलेट के फॉर्मेट अगर अवेलेबल होंगे इसमें आपके पे डिफाइन फंक्शन में, वही आपके जो है प्रिंट होके आएंगे, ठीक है। तो यही 3 बेसिकली अभी हमको जो नाम इसमें है हमारे पास, तो ये 3 मैंने आपको दिखा दिए। बेसिकली इसी 3 में से ही आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये हैं फॉर्मेट आपके प्रिंट करने के, जो कि आते हैं आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट में। समझ आ गया। तो स्टूडेंट इसको हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको M2R5 की जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्लास है वो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिली होगी। और ये क्वेश्चन अभी HTML के ही चल रहे हैं। अभी आपको इसमें CSS की क्लासेस मिलेंगी, जावास्क्रिप्ट की क्लासेस मिलेंगी, HTML5 की, फ्रेमवर्क की, ठीक है। तो सभी क्लासेस मिलेगी, कंटिन्यू बने रहिएगा। और प्रीवियस ईयर्स की वीडियो ज़रूर देखें, नोट ज़रूर परचेज़ करें, वहाँ से आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस करने का समय मिल जाएगा। आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, टाइम आपके पास अभी भरपूर है, ठीक है। तो इसमें अभी आपको और चीज़ें मिलेंगी। अभी तो मैंने आपको लिस्ट तक का बताया, फिर इसमें इमेज आएगा, फ्रेम आएगा, ठीक है, टेबल आएंगी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको अभी देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और प्रैक्टिकल में पास हो सके।